हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सिस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और ये भले ही 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब इनकी डिटेल में जानकारी हम सब लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो हैं 10 की जगह 40 से 50 के बीच हमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेली शाम को चैनल पर आपको मिलती होगी ये वीडियो। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मिनट की ही वीडियो होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है इस टाइप की तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाल ही में नेचुरल आर्क, बहुत से लोग आर्च भी कहते हैं, आपने देखा होगा, जो पहले महल बना करते थे तो वहाँ पे ऐसे करके आर्च बने होते थे, है ना। ऐसे ये लाइन, ये यहाँ पे पिलर लगे होते थे, फिर एंट्रेंस ऐसे होते थे इनके। तो ये जो है इसके बारे में ही बात हो रही है। तो आर्च का मतलब क्या है, इस तरह का पहाड़ का बना हुआ एक आर्च मिला है। कहाँ मिला है इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो जिसे सबसे बड़ा आर्क माना जा रहा है, भारत में इसकी खोज हुई है। तो कौन से राज्य में ये स्थित है, कौन से राज्य में ये मिला है, ठीक है, इसके बारे में बात यहाँ पर करी जा रही है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई ने ओडिशा में, कहाँ पर मिला है ये, ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क की खोज की है। माना जाता है कि इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति जुरासिक काल के दौरान हुई थी। जीएसआई ने नेचुरल आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग का भी प्रस्ताव रखा है। यानी कि इसने कहा है कि ये जो आर्क मिला है हमें नेचुरल, बिल्कुल बना बनाया, इसे किसी ने अपने हाथ से नहीं बनाया है, तो इसे जियो हेरिटेज टैग दिया जाए, ठीक है। ये इसके लिए प्रस्तावित है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह जियो हेरिटेज टैग वाला देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा, ठीक है। ये इस अंडाकार, देखो आ गया ये, इस अंडाकार आकार के मेहराब, मेहराब बोलते थे इस तरह से, जो पहले ऊपर डिज़ाइन बनती थी दीवारों में। मेहराब की आधार पर लंबाई 30 मीटर है और ये 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है। नेचुरल आर्क की अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 15 मीटर है, ठीक है। ये इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन नेचुरल आर्क से हो गया जो उड़ीसा में मिला है। अब है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि दिवस जरूर आते हैं क्वेश्चन में और बड़े अलग टाइप के दिवस आने लगे हैं। तो इसे हम 21 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई, चाय तो वैसे बहुत नुकसान देती है, लेकिन इसके दूसरा पक्ष भी है, उसे देखिए। हर साल दुनिया भर के में लगभग एक दिन में 2 मिलियन से अधिक चाय की खपत होती है। या ये कह दें कि 50 से अधिक देशों में इसकी खेती होती है। जब खेती इतनी होती है तो वहाँ खपत भी होगी। और चाय उद्योग दुनिया भर के लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। चाहे कई विकासशील देशों के लिए, और चाहे ना ये है, ठीक है, यहाँ पर यह लिखा है, ये कई विकासशील देशों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी है भाई, ठीक है। तो ये फैक्टर भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे चाय के बागान है वहाँ लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, रोज़गार पाते हैं, उनके आय का स्रोत भी है। 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। और पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई 2020 को मनाया गया था। तब से 21 मई को जो है चाय दिवस मनाना शुरू कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, और यहाँ पर अभी इसका पूरा नाम भी आपको देखने को मिलेगा। तो द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। द गोल्डन ईयर्स, अ मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गोल्डन लॉन्ग लाइफ के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पुस्तक जो है उनके 89th जन्मदिन पर, यानी कि जो बर्थडे था उस पर जारी की गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पुस्तकों से भी क्वेश्चन आते हैं, पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, राइटर पूछे जाते हैं। किसे दुनिया का सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, कौन सा सबसे पुराना पेड़ है दुनिया में और कहाँ पर है, ये सब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में चिली में, कहाँ पर, चिली में है वो, और 5000 साल पुराना पेड़ है, जो एक पैटागोनियम सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। वहाँ पे ये पार्क होगा चिली में, उसमें स्थित है। इस पेड़ का इन्होंने उपनाम रख दिया है महंत दादाजी, महंत दादाजी नाम रख दिया है कि बहुत पुराना है इसलिए। इसकी लंबाई 28 मीटर और व्यास 4 मीटर है। अब आप समझ लो व्यास 4 मीटर है तो कितना ये जो है
मोटा पेड़ होगा और कितना पुराना होगा। ये पैदल यात्रियों के आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। इसका जो नाम महान दादाजी रखा गया वो इस वजह से रखा गया है कि पैदल यात्री जो जाते हैं उनको उनकी आवाजाही सुविधाजनक रहे और वो सब रहे और लोग यहाँ पर जान पाएँ कि यहाँ पर एक पेड़ है इतना पुराना, ठीक है। इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल, ठीक है, स्काई वॉक पुल, स्काई का मतलब समझे आप, आसमान में टहलने वाला पुल। स्काई वॉक पुल कहाँ पर स्थित है, कहाँ बनाया गया है, तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री NK स्टालिन द्वारा माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल के बीच, ठीक है, बस टर्मिनल है और रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में यहाँ पे ऊपर की ओर पुल बनाया गया है, तो ऊपर से लोग चल के जाएंगे। स्काई वॉक पुल है, तो बीच सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल की लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विमेन यानी कि W20 की यहाँ पे बात हो रही है। शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, तो महाबलीपुरम में इसका आयोजन हुआ। अब महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो हाल ही में विमेन 20 शिखर सम्मेलन या W20 समिट का उद्घाटन हुआ और इस सम्मेलन का आयोजन जो है 14 से 16 जून 2023 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की इसकी थीम थी महिला नेतृत्व विकास, ठीक है, परिवर्तन, उन्नति करना और आगे बढ़ना। W20 G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये एक समूह है G20 के तहत, याद रखना G20 के तहत W20 आता है। इसकी स्थापना 2015 में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है, कि महिलाएं भी सशक्त हों और वो लैंगिक समानता रहे, पुरुष और महिला जो हैं वो सेम स्थिति में रहें। पहला W20 शिखर सम्मेलन 2015 में तुर्की की G20 की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ये समूह G20 की चर्चाओं में लैंगिक विचारों को मुख्य धारा में शामिल करने के साथ उन नीतियों और प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, ठीक है। W20 का मतलब आप समझ गए होंगे कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। यहाँ पे आ गया, इसका प्राथमिक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना और समाज में महिलाओं की आवाज़ को उठाना है, ठीक है। तो महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर की स्थिति में लाना है और पुरुष और महिला के बीच में कोई अंतर नहीं समझना, ये इसका उद्देश्य है। 7वां क्वेश्चन है 22वें SCO शिखर सम्मेलन का जो मेज़बान है वो कौन सा देश है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इसका मेज़बान देश भारत है, ठीक है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। वर्चुअली मतलब जो जहाँ है वहीं रहेगा और ऑनलाइन मोड पर इसका जो है आयोजन किया जाएगा। उनकी अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में क्या होगा, भारत पहली बार 22वें SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने को तैयार है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में। तो याद रखना SCO के सभी सदस्य देश जैसे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अध्यक्षों को निमंत्रण भेजा जा चुका है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित है, इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, वे कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भौगोलिक संकेत आपको पता है 10 सालों के लिए मिलता है ना, GI टैग, और किसके तहत मिलता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत मिलता है ये, ठीक है। और ये विभाग कहाँ पर है, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। 7 चीज़ों को GI टैग मिला और ये 7 यहाँ पर हैं। अमरोहा का ढोलक है, कालपी हस्त निर्मित कागज़ है, कालपी याद रखना। बागपत का होम फर्निशिंग का सामान है, लकड़ी का सामान। बाराबंकी का हथकरघी का उत्पाद है। महोबा गौरा का पत्थर का हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकशी और संबल का हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है। तो ये 7 चीज़ों को क्या इस समय क्या मिला है, GI टैग मिला है, ये यूपी के हैं। किसे CBI के विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है, CBI के बारे में, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में इन IPS अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, ठीक है, कि ये जो IPS अधिकारी हैं इन नहीं बहुत यहाँ पर होगा अनेक, ठीक है, IPS अधिकारों को जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में जो है ये लिखा है नियुक्ति को लेकर मंजूरी दे दी गई है। अजय भटनागर जो हैं, इसका उत्तर क्या है, अजय भटनागर
सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजय भटनागर। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन हो गए हैं? अजय भटनागर। ठीक है, अजय भटनागर कौन से बैच के हैं? झारखंड कैडर के हैं, 1989 बैच के हैं। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस थे वो। कौन है? आईपीएस अधिकारी हैं, थे नहीं, 89 में लगे हैं तो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। वह वर्तमान में केंद्र सरकार की जांच एजेंसी में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हैं इस समय, जांच एजेंसी के रूप में। ठीक है, अब वो क्या हो जाएंगे? सीबीआई के कौन बन जाएंगे? विशेष निदेशक बन जाएंगे। 10वां क्वेश्चन आज का और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस मनाया जाता है, जो अंतर संसदीय संघ के गठन की स्मृति में समर्पित दिन है। ठीक है, आईपीयू की स्थापना लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने, जवाबदेही को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय सांसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के महान उद्देश्य के साथ की गई थी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांसद दिवस अपनी 134वीं वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, और मना ली, 30 जून तो निकल गया ना, 30 जून को है तो यहाँ पर मना ली। ठीक है, उन्होंने अभी अपनी जो है 134वीं वर्षगांठ मनाई है। वेबसाइट के मुताबिक, जो वेबसाइट पे हमें मिला, अंतर संसदीय संघ ने हाल ही में पार्लियामेंट फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? पार्लियामेंट फॉर द प्लेनेट। अब ये सही है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आपको यहाँ पर उत्तर मिल गया, अंतर संसदीय संघ के द्वारा। इस वर्ष के उत्सव का विषय गृह के लिए संसद। ठीक है, गृह के लिए संसद। तो ये आप समझ गए, अंतर्राष्ट्रीय सांसदवाद दिवस का मतलब क्या होता है? अंतर संसदीय संघ होता है ये पूरा, जितने भी संसद हैं उनका संघ है एक बना हुआ, जिससे लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा मिले, इससे संबंधित है। इसलिए ये क्वेश्चन दिवस को लेकर मैं आई थी, जिससे कि ये क्वेश्चन जो आपको है अजीब सा ना लगे, ये नया कहाँ से संसदवाद दिवस बन गया। तो 30 जून को मनाया जाता है, इतना आप याद कर लीजिए। और इसके अंतर्गत जो अभियान शुरू किया गया पार्लियामेंट फॉर द प्लेनेट, तो ये इसके द्वारा ही शुरू किया गया, अंतर संसदीय संघ के द्वारा, ये याद कर लीजिए। और 134वीं इसकी वर्षगांठ थी अभी, ये याद कर लीजिए। तो ये सब इतना याद कर लेंगे तो ये काफ़ी है आपके लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।